एक बार मैं और मेरे दोस्त स्कूल बंक करके बाहर घूमने गए थे, लेकिन बाहर हमें मिल गई हमारी स्कूल की प्रिंसिपल। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ है आओ बताता हूँ स्टोरी टाइम में। तो मेरी ये कहानी है तब की जब मैं कक्षा 10वीं में था। तो क्लास 10 वाज अ पीक लाइफ एक्सपीरियंस फॉर मी। सेकंड प्लेस पे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे तो अभी मेरा कॉलेज है, क्योंकि कॉलेज के अंदर मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हुए जा रहा है। लेकिन देखो कॉलेज की बात है बाद में करेंगे। क्लास 10 में मेरे दो दोस्त हुआ करते थे जिन्हें आप जानते भी होंगे। एक था चिराग और एक था शर्मा। शर्मा थोड़ा शर्माता था और चिराग थोड़ा गुस्से में रहता था। देखो हमारी जो क्लास 10 की एक्सपीरियंस थी वो एकदम चिल सी थी। जहाँ दूसरे बच्चे बोर्ड्स की टेंशन लेके बैठे रहते थे, हम सोचते थे कि भाई क्या है बोर्ड्स, एक नॉर्मल सा एग्जाम ही तो है, क्या ही ज्यादा से ज्यादा क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। और इसी मोटिवेशन के साथ हमने पूरा अपना क्लास 10 निकाल दिया था। अभी आप में से भी काफी लोगों के बोर्ड्स चल रहे होंगे या फिर खत्म हो गए होंगे। तो बताओ यार कि तुम्हारा पहले का एक्सपीरियंस और आफ्टर गिविंग बोर्ड्स का एक्सपीरियंस कैसा था। सी हम इन शॉर्ट स्कूल जाते थे बस मौज काटने के लिए, पर हमारे स्कूल वालों को हमारा मौज बिल्कुल नहीं पसंद था। उन्होंने हमारा इतना गंदा टाइम टेबल बना रखा था, मतलब समझो 7 के 7 दिन 7 क्लासेस हमारे होते थे। अब तुम सोच रहे हो कि भाई दिन तो 6 ही होते हैं, एक तो संडे होता है, वो कहाँ गिन रहे हो। तो नहीं, हमारे स्कूल वालों को सुकून नहीं मिलता था, वो ऑनलाइन क्लासेस भी रख देते थे क्योंकि हमारे बोर्ड्स आने वाले थे। और इस कारण सारे बच्चे एकदम ऐसे डरे हुए थे कि भाई क्या करना, बोर्ड्स आ रहा है, बोर्ड्स आ रहा है, पढ़ने आए। भाई स्कूल वाले भी इतने क्लासेस रख रहे हैं, खुद से कब पढ़े। और इतने सारे जब सब लोग स्ट्रेस में थे तो मैं और मेरे दोस्त इधर एकदम चिल मार रहे थे कि आन दो, जो होगा देखा जाएगा। देखो एक बार इट वॉज अ मंडे और हम लोग क्लास के अंदर बैठे हुए थे। मैं बैठा हुआ था बीच में, मेरे लेफ्ट में था चिराग और राइट में था शर्मा। हम मस्त ऐसे लास्ट बेंच पे बैठ के बातें काट रहे थे कि भाई और बता चिराग क्या चल रहा तेरा जिंदगी। और इधर चिराग बोल रहा है भाई क्या जिंदगी, इतना स्ट्रेस है कि मैं स्ट्रेस लेना ही भूल चुका हूँ। और जब हम लोग ये अपनी फालतू बातें कर रहे थे तो उस टाइम हमारा एक मैथ्स का क्लास चल रहा था। पहला ही पीरियड मैथ्स का रख दिया था, एक तो इतना बेकार स्कूल। उस दिन हमारे 7 के 7 क्लासेस थे और 7 एकदम कोर पेपर वाले क्लासेस, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस। देखो यार पेपर ही भूल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब बोर्ड्स दिए हुए टाइम हो गया मेरे को। और ऐसे इंग्लिश के ऐसे थे, मतलब खतरनाक क्लासेस थे। और हम लोग पूरा पहले पीरियड से बोल हो रहे थे। अब हम यहाँ पे आपस में सोच रहे हैं कि भाई क्यों ही करना है स्कूल, छोड़ देते हैं ना स्कूल, मस्त घर पे बैठ के पढ़ लेंगे। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि हमारे स्कूल वालों ने अटेंडेंस कंपलसरी कर रखी थी कि भाई 75% अटेंडेंस हुई नहीं तो तुम्हें बोर्ड्स में नहीं बैठने देंगे। और हमें हमारे स्कूल पे इतना तो भरोसा था कि अगर नहीं हुई तो सही में नहीं बैठने देंगे। अब इस कारण हमें जाके अटेंडेंस लगानी पड़ रही थी। तो उस दिन हमारी पहली क्लास की अटेंडेंस लग चुकी थी, मतलब पूरे दिन की अटेंडेंस लगी हुई थी। और हम लोग को ऐसा था कि भाई अब क्यों ही रहना स्कूल के अंदर। और तभी चिराग बोलता है कि भाई एक छोटी सी तो जिंदगी है, अगर ऐसे ही बैठ के फालतू क्लासेस लेते रहेंगे तो मजे कब करेंगे, मस्त मौज काटते हैं, बंक मारते हैं। और उसकी ये बात सुनने के बाद आई वाज लाइक भाई हम स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं, हम स्कूल के बाहर से बंक मार सकते हैं, अंदर से कैसे बंक मारेंगे। और फिर चिराग बोलता है भाई तुम मेरे दोस्त हो, मैं करवाऊंगा तुम्हारा बंक, बोलो तैयार। देखो मैं तो था कि ठीक है कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। लेकिन शर्मा तो एकदम डरपोक टाइप का बच्चा, वो बोल रहा है नहीं बंक तो नहीं करूंगा, मैं किसी जन्म में बंक नहीं करने वाला। मेरी मम्मी को पता चलेगा मुझे घर से निकाल देगी, मुझे पढ़ना है, मेरी अटेंडेंस कंपलसरी है। और ये वो कर रहा था। चिराग उसे बोलता है चुप, तू बंक कर रहा है, ये पूछ नहीं बता रहे हैं तुम्हें, और तू चल रहा है हमारे साथ। अब देखो यहाँ पे हम लोग तीनों रेडी थे कि भाई अब तो बंक करना है, पर करे कैसे बंक। तो वही हमने पूछा चिराग से कि भाई तू तो बोल रहा है कि बंक करना है, अब तू बता कैसे करना बंक। वो बोलता है भाई तुम्हारा भाई है ना, तो अपने भाई पे भरोसा रखो, मैं करवाऊंगा तुम्हारा बंक। और फिर उसने बनाया एक मास्टर प्लान। अब देखो यार मास्टर प्लान तो बोलने की चीज थी, बनाया उसने वही चिंदी सा प्लान। उसने बोला कि नेक्स्ट पीरियड में जैसे ही दूसरा टीचर आने वाला रहेगा उससे पहले हम लोग क्लास से ले लेंगे एग्जिट और जाके छुप जाएंगे वॉशरूम के अंदर। और देखो जब हम लोग वॉशरूम के अंदर रहेंगे तो उस टाइम जूनियर क्लास वाले बच्चों का होगा छुट्टी। तो देखो बात ये थी कि हमारे स्कूल में चलता था क्लास 6 तक का एक बैच और फिर 6 to 12 का एक बैच। तो उसके कारण 6 तक के बच्चों का सुबह का स्कूल 6 बजे स्टार्ट होता था और 12 बजे खत्म हो जाता था। वही हमारे जैसे क्लास 10 के बच्चों का 10 बजे से स्टार्ट ही होता था और चलता था शाम के 4-5 बजे तक।
अब देखो बात वही थी कि हमें 12 बजे तक वॉशरूम के अंदर छुपना है और जैसे ही 12 बजेंगे और गेट्स खुलेंगे और जाने लगेंगे जूनियर क्लास वाले बच्चे, हम भी साथ में निकल लेंगे। अब देखो हम क्लास से बाहर तो निकल चुके थे और वॉशरूम में छुपे हुए थे। हमें कुछ आधा घंटा वेट करना था, तो वॉशरूम में जाके ऐसे बैठे हुए कि भाई करे क्या। इधर से बच्चे भी आ रहे हैं वॉशरूम के अंदर, वो हमें देख रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि ये लौंडे कर क्या रहे हैं वॉशरूम में इतनी देर से। अब देखो धीरे धीरे टाइम बीतता है और आधा घंटा हो जाता है और फिर घंटी बजती है जूनियर क्लास के बच्चों की छुट्टी का। अब देखो जैसे ही जूनियर क्लास के बच्चे का छुट्टी होता है, सब भाग के गेट की तरफ निकलने लगते हैं और हम भी धीरे धीरे जाते हैं। बैग तो हमारे साथ थे ही, क्योंकि हम दो पहले क्लास के बाद ही निकल गए थे और आधा घंटा से हम वेट कर रहे थे। हम जाते हैं चुपके भीड़ में मिलने की कोशिश करते हैं। पर तुम ये सोचो क्लास 10 के इतने लंबे लंबे लड़के कैसे ये क्लास 6-5 के बच्चों में मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि गार्ड ने अगर पकड़ लिया तो एग्जिट तो करने नहीं देगा और उल्टा प्रिंसिपल के सामने लेके चला जाएगा। तो वी स्टार्टेड टू थिंक कि हम क्या कर सकते हैं और उसी टाइम एक बहुत क्रेजी सा आइडिया आया। हमें दिखा एक छोटा सा बच्चा, कोई 5-6 क्लास का होगा, जो अपने गाड़ी में बैठ रहा था। उसका गाड़ी अंदर आया हुआ था और ड्राइवर था उसके साथ। हमने सोचा कि कहीं इस छोटे बच्चों को थोड़ा सा बहला फुसला लिए तो हमें एग्जिट तो दिला देगा ही। तो हम जाते हैं बच्चे के पास, बोलते हैं हेलो हेलो भैया। देखो यार उस टाइम छोटे बच्चों के सामने कोई सीनियर क्लास का बच्चा जाता है, उसे लगता है कि भाई ये क्या, ये तो कोई क्रेजी ही आदमी आ गया, मेरी तो जिंदगी ही बदल देगा ये। तो उन नजरों से हमें देखने लगा। अब हम बोल रहे थे हाँ हेलो हेलो क्या हाल। हमने थोड़ी मोड़ी बातचीत की, क्या ही बच्चे से बात करेंगे, और हमने बोला कि थोड़ा बाहर हमें ड्रॉप करना है, ड्रॉप कर देगा। उसे उतना समझ नहीं आया, उसने बोला हाँ कर दूंगा, बैठो बैठो। और हम उसकी गाड़ी पे बैठ गए और हम हल्का झुक गए और फिर गाड़ी एग्जिट लेती है स्कूल से और वी वर आउट ऑफ द स्कूल। बंक सक्सेसफुल, अटेंडेंस लग चुकी है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और थोड़ी मोटिवेशन के लिए हाइप कर देना, क्योंकि उससे मेरा दिन बन जाता है। ओके टू द वीडियो। स्कूल से बाहर है, अब हम मस्त घूमेंगे। बच्चे ने हमें ड्रॉप किया, हम गाड़ी से निकलते हैं। वी वर डांसिंग कि भाई ये छुट्टी हो चुकी है, बंक भी कर लिया, अटेंडेंस में मिल गई, अब तो मौज ही काटेंगे हम। अब फिर हम यहाँ पे बैठ के सोचने लगे ठीक है बंक कर लिया, अब किधर जाएं। अब देखो यार हमने ये पहले नहीं सोचा कि बंक करके जाएंगे कहाँ। अब बाहर आके हम सोच रहे हैं, 10 मिनट तक सोचा, 20 मिनट तक सोचा, हम सोच ही नहीं पा रहे कि भाई जाए तो जाए कहाँ। और एट लास्ट हमने सोचा चलो कहीं नहीं तो मॉल ही चल लेते हैं। और उस टाइम हमारे स्कूल के पास में एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा मॉल था। हमने सोचा वहीं चलते हैं, वहीं चल के कुछ करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। अब देखो यार जैसे तैसे हम पहुंच चुके थे मॉल के गेट के सामने। अब हमारी बारी थी मॉल में घुसने की। तो हम तीन भाई तीनों तबाही घुस गए थे मॉल के अंदर और गेट पे ही गार्ड ने रोक लिया। उसने बोला ए बच्चा लोग तुम बंक करके आ रहे हो क्या? हमने बोला नहीं हम तो ऐसे ही आ रहे हैं। तो स्कूल ड्रेस में क्यों? हमारी स्कूल की छुट्टी होगी ना इसलिए आ गए। नहीं यहाँ पे स्कूल ड्रेस वाले बच्चों का अलाउड ही नहीं है, तुम लोग जाओ बाहर जाओ। मतलब भाई मॉल में ही घुसने नहीं दिया। हमने जो इतना देर वहां बैठ के आइडिया बनाया कि कहाँ जाए, कहाँ बंक करके जाए, मॉल में जाने को सोचा और मॉल में घुसने नहीं दिया। अब देखो यार प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि हमारे पास कपड़े तो है नहीं घर वाले कि वो पहन के घुस जाए मॉल में घुसने नहीं दे रहे तो जाए कहाँ। उसी टाइम चिराग बोलता है भाई एक काम करते हैं, कोई मस्त सी मूवी देख लेते हैं। और हमें भी लग रहा था कि ठीक है मूवी ही देख लेते हैं, मजा भी आ जाएगा। लेकिन फिर हमें याद आया कि भाई थिएटर तो इसी मॉल के अंदर है, अब हम इसके अंदर जाए कैसे। तो हम सोचने लगे कि भाई अब तो जाना है इसी मॉल के अंदर, कैसे भी अब सोचो लगाओ दिमाग, कैसे भी घुसना है। तो देखो हम सोचने लगे और उसी टाइम मेरे को आया एक आइडिया, क्योंकि उस मॉल में थी एक पार्किंग और पार्किंग से जाती थी एक लिफ्ट। अब देखो मैंने सोचा कि अगर हम पार्किंग से गए और बाई चांस वहां पे कोई गार्ड ऐसा ध्यान नहीं दे तो हम लोग जा सकते। तो वही हमने किया, हम पूरे ऐसे कॉन्फिडेंस में घुस जाते हैं पार्किंग के अंदर कि भाई हमारी गाड़ी लगी है, हम निकालने जा रहे हैं और गार्ड भी हमें नहीं रोकता है। हम अंदर जाते और चुपके से जाके लिफ्ट में घुस जाते हैं और फिर लिफ्ट से सीधे मॉल के अंदर। देखो वी आर सक्सेसफुली इनसाइड द मॉल। अब बस ओनली थिंग हमें नहीं करना है वो है पकड़े जाना, क्योंकि अगर किसी ने पकड़ लिया तो हमारे स्कूल में तो कॉल जाएगी, घर पे भी कॉल लगा देंगे ये। अब देखो हमें देखना था मूवी, तो हम लोग बढ़ने लगे थिएटर की तरफ। अब सी द प्रॉब्लम वाज दिस कि थिएटर के अंदर भी स्कूल वाले बच्चों को तो ये एंट्री देंगे ही नहीं, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग चल रही है और ये बच्चे भंग करके आ जाते हैं और फिर स्कूल वाले इनका सर दर्द करते हैं। भाई मतलब यार कभी कभी बच्चों के हाथ में भी छोड़ दो, बच्चों को करना क्या यार, दिन भर स्कूल में थोड़ी बैठे रहेंगे। सो वी डिसाइडेड कि हम कैसे जाएं। और फिर चिराग बोलता है भाई चल बगल वाले दुकान से कपड़े खरीद देते हैं, चेंज करके घुस जाएंगे। लेकिन यार हम स्कूल से आ रहे थे, जेब में पैसे भी तो होने चाहिए घुसने के लिए, खरीदने के लिए कुछ, पर पैसे भी नहीं हमारे पास। अब हम करें क्या? अब जब हम लोग इतना सोच ही रहे थे, उसी टाइम पता नहीं कहां से शर्मा को हमारी प्रिंसिपल दिख जाती है
और वो देख के बोलता दोस्तों साइड देखना, और हम सब ऐसे बोलते क्या है प्रिंसिपल। भाई प्रिंसिपल उस मॉल के अंदर थी, शायद वो भी मूवी देखने आई हुई थी। अब हम लोग वाज लाइक कि भाई अगर इसने देख लिया तो भाई वॉट लगने वाली है, क्योंकि हम एक तो स्कूल ड्रेस में, और ये मैं पहचानती क्योंकि हमने इतना कांड कर रखा है। तो हमने बोला भागो भागो यहाँ से, कैसे भी भागो। तो हमने वहां से भागने की कोशिश की। अब देखो वहां से हम निकल के कितना ही दूर जाते, क्योंकि वो लिफ्ट से तो ऊपर की तरफ आ रही है और ऊपर नीचे का तो एक साथ है। तो हमने सोचा छुप जाते तो साइड में हम जाके छुप रहे, और लेकिन छुपने की जगह भी नहीं है। भाई वो इतना ज्यादा केओस हो रहा था उस टाइम। शर्मा बोल रहा है भाई अब तो गए, अब तो हमारी फील्डिंग सेट है, अब तो हमें स्कूल से ही निकाल रहे हैं, अब तो बोर्ड्स भी नहीं दे पाएंगे। हम बोल रहे शर्मा चुप तो, शांत, आराम से, वी कैन डू इट। और हम फिर से सोचने लगे कि भाई निकले तो निकले कहां से ऐसे। चिराग बोलता है भाई देख, अगर यहाँ पे रहेंगे तो वो देख लेगी, एक काम करते हैं चुपचाप बिना उसकी तरफ देखे हुए साइड से निकल जाते हैं, शायद वो हम पे ध्यान ही ना दे, हम बच जाए। 2 मिनट के लिए मैं और शर्मा सोच रहे थे कि कोई इतना गंदा सोच कैसे सकता है। नहीं मतलब भाई उसके स्कूल के बच्चे उसके स्कूल के ड्रेस पहन के बगल से जाएंगे तो नजर तो जाएगी ही जाएगी। तू क्या बोल रहा है चिराग। और देखो लेकिन हमारे पास उस टाइम कोई ऐसा आइडिया वाइडिया नहीं था, तो हमने सोचा यही करते हैं। अब देखो हम लोग एकदम बिना ध्यान दिए साइड से ऐसे निकलने लगे कि देखे ना, हम लेफ्ट राइट देखते हुए जा रहे और आगे जाते देखते प्रिंसिपल वहीं पे खड़ी है लिफ्ट के पास। नहीं मतलब इसे मूवी देखने आना है भाई, जाओ मूवी देखो यार, यहाँ पे क्यों खड़ी हो। और वहीं पे बात कर रही है किसी से कॉल के ऊपर। अब हम लोग सोच रहे भाई क्या करें, इधर से शर्मा की तो और हालत खराब हो रखी है क्योंकि डरपोक वो इतना ज्यादा। अब हम सोच रहे क्या करें। चिराग बोल रहा है भाई देख प्रिंसिपल को वहां से हटाना होगा क्योंकि हमें लिफ्ट लेना है। भाई एक तो मेरे को मॉल का ये समझ नहीं आता, सीढ़ियां ये बंद रखते हैं फायर एग्जिट के नाम पे, जब बस आग लगेगी तभी जाने देंगे क्या ये मुझे। अब देखो यार वहां पे हम लोग वेट कर रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल तो जाने का नाम नहीं ले रही। हम सोचे कि एक काम करते हैं थिएटर के अंदर घुसने की ट्राई करते हैं, शायद ना मना करे और हम बच्चा कोई मूवी देखने घुस जाएंगे, प्रिंसिपल आएगी नहीं, वी आर ऑल सेव। सो हम जाते हैं थिएटर वाले के पास और बोलते हैं कि भैया 2 टिकट देना है। वो बोलते हैं टिकट? स्कूल के बच्चे मॉल के अंदर पहले कैसे हैं ये बताओ, टिकट बंक करके आ रहे हो ना। बंक 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 क्या होता है यार, हमारा भी स्कूल खत्म हुआ, हम आ रहे मूवी देखने, मूवी नहीं देखने आ सकते। वो कह रहे ऐसे देखने नहीं देंगे मूवी, घर के कपड़ों में, स्कूल के कपड़ों में कोई अलाउड ही नहीं है, बैंड है यहाँ पे मूवी देखने स्कूल के बच्चों को। मैंने बोला अरे अरे आप पैसे लो मूवी देखने, तो आपको क्यों इतना पंचायत है, जाने दो ना। अब वो बोल रहे नहीं नहीं हाँ हमारे ऊपर से ऑर्डर है, हम नहीं जाने दे सकते। मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं। अब सी हम लोग गंदे फंसे हुए हैं, प्रिंसिपल है लिफ्ट के पास, यहाँ मूवी वाले गुस्ती दे रहे, बीच के कॉरिडोर में हम फंसे हुए हैं। अगर देख लिया प्रिंसिपल ने तो हमारी वोट लगने वाली है। मतलब इन शॉर्ट यही था कि हमारी वोट लगने वाली है। अब हम बचे तो बचे कैसे। तो वहां पे एक फायर एग्जिट थी जैसे मैंने बताया, तो हमने सोचा एक काम करते फायर एग्जिट से निकल लेते, लेकिन फायर एग्जिट पे तो वो लॉक वॉक लगा रखा है यार, अब मैं खोलूं कैसे इसको। तो हमने सोचा कि भाई चलो आग कैसे आग चिल्ला देते, सब इधर उधर भगने लगेंगे। लेकिन अगर यार उसमें भी अगर हम फंस जाएंगे तो और बीटी हो जाएगी कि भाई नकली आग का ये कर रहे हैं ऐसा, और उसमें कियोस और ज्यादा क्रिएट होगा। सो अब हम सोच रहे हैं करे तो करे क्या भाई, इतनी देर से हम सोचते ही रह गए। अब देखो यार हमारी सोच विचार के बीच में ही प्रिंसिपल वहां से बढ़ना स्टार्ट करती है। वो आ रही थी थिएटर के साइड और उसकी एक एक कदम के साथ हमारी दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि ओह शिट, गेम बच गया हमारा। और हम इधर उधर देख रहे थे कि ध्यान ना दे। और वहां पे आ जाती है प्रिंसिपल, पर पता नहीं कैसे उसका ध्यान ही नहीं जाता हमारे ऊपर और वो अंदर घुस जाती है थिएटर के। अब वी वर लाइक यस बच गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। और हम लोग फटाफट भगते और लिफ्ट की तरफ जाते और लिफ्ट वाली बटन को दबाने लगते कि आजा लिफ्ट आजा। और उसी टाइम पता नहीं प्रिंसिपल बाहर आती है और इसे साइड में देखती है और वो हम लोग के ऊपर देखने लगती है और फिर गलती से हम भी उन्हें देख देते हैं और यहीं पे हो गई एक गलती। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब प्रिंसिपल अंदर गई टिकट्स के लिए बोला तो वो लोग वहां पे बात कर रहे थे कि स्कूल के बच्चे आ जाते हैं बंक वंक करके। और इसके बाद प्रिंसिपल ने उनसे कुछ पूछ लिया होगा और उसने बोला कि देखो बाहर कुछ स्कूल के बच्चे हैं। अब प्रिंसिपल ये देखने आ गई। अब सी प्रिंसिपल हमें देख रही है, हम प्रिंसिपल को देख रहे हैं, उसे पता है हम उसके स्कूल के बच्चे, हमें पता है वो हमारी स्कूल के प्रिंसिपल है और हमारा गेम बच चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद भी चिराग बटन दबाया जा रहा है कि लिफ्ट आजा, देख लिया भाग लेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने बोला भाई अब खेल खत्म है हमारा, क्यों दबा रहा है। वो दबाया जा रहा है और प्रिंसिपल हमारी तरफ बढ़ने लगती। वो आती है बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो। मैम हम थिएटर के सामने मूवी देखने आए थे। स्कूल के टाइम पे मूवी, और स्कूल ड्रेस में क्यों तुम। मैम वो सुबह में ना बस में सो गई थी तो हम स्कूल नहीं जा पाए, तो हमने सोचा चलो लेट्स यूटिलाइज द डे, मूवी देख लेते। तो घर जाके कपड़ा चेंज करने का फिर आने का मूवी देखने, क्या है ये।
मैम हमने सोचा डायरेक्ट। तुम्हारे घर वाले को पता है? घर वाले मैम कॉल करूँ अभी? मैम गलती हो गई यार, माफ कर दो। गलती क्या हो गई? तुम लोग घर पे बिना बताए मूवी देखने आ गए, स्कूल भी नहीं आए। क्या क्या मजाक बना के रखा है? तुम लोग तो शायद वो क्लास 10 वाले बच्चे हो ना, तुम्हारी तो बोर्ड्स भी। और छी 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 छी, तुमने तो हमारे स्कूल का डिसिप्लिन ही कब खराब कर दिया है। अब भाई उस टाइम प्रिंसिपल से हम कैसे भी बचने की कोशिश कर रहे थे। हम बोल रहे थे मैम गलती होगी, मैम माफ कर दो, मैम जान दो। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मैं देखती हूँ, तुम सबको मैं देखती हूँ। और उसने हम सब का ऐसे रोल नंबर नाम वाम देखा, उसे शायद उस टाइम मूवी देखने का मन था, इसलिए उसने नाम वाम लिखा, रोल नंबर लिखा। उसने बोला जाओ जाओ, अब मैं तुम्हारी पेरेंट्स को बुलाऊंगी कल। और वो चली गई मूवी देखने। अब देखो यार, हमारी यहाँ पे वोट लगी हो कि ओ शिट, कल तो घर पे बुलाएंगे। और फिर हमारा पूरा राज आ जाएगा कि भाई हम तो स्कूल के अंदर थे, फिर हमने बंक की, इसने अटेंडेंस शीट देख ली। तो अब इतने ज़्यादा ट्रॉमा के साथ हम लोग जा रहे हैं कि भाई अब क्या करें। और देखो टाइम भी हमारे पास काफ़ी बचा था, क्योंकि हम लोग स्कूल से तो बंक करके बाहर आए। अब करे तो करे क्या। फिर चिराग बोलता है कि भाई देखो छोटी सी ही तो जिंदगी है, अगर कुछ हो गया तो हो गया, अब पूरे दिन को थोड़ी खराब करेंगे, चलो और मौज ही काट लेते हैं। और फिर हमने उस पूरे दिन मौज ही काटी और फिर शाम में घर पहुंच गए। हमारे घर वालों को नहीं पता कि हमने बंक किया। अब हमारी वोट लग रही है कि ओ शिट, कल हमारे साथ दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग तीनों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम कल नहीं जाएंगे। और हम नहीं जाते स्कूल, एक दिन नहीं जाते, 2 दिन नहीं जाते, हमारी अटेंडेंस गिरे जा रही है, लेकिन हम तब भी नहीं जाते। और 2-3 दिन बाद हम स्कूल जाते दोबारा, तब तक प्रिंसिपल पता नहीं कुछ हमें बोलती नहीं, हम उसके नजर में नहीं आते, शायद वो भूल भुला गई और हम बच गए।